Good morning, student. Welcome you all. So today I'm going to start the past perfect tense. So in this particular video, we will see what do we mean by the past perfect tense and where do we use this tense and the structure of this tense and the sentences like positive, negative or interrogative sentences. Okay, let's start. So what is past perfect tense? The past perfect tense of a verb expresses action that happened before another action or event in the past. तो कोई भी past perfect tense है, past perfect का मतलब क्या होता है? perfect का मतलब होता है 100%. जैसे हमने present में पढ़ा था कि कोई भी action जो 100% क्या हो चुका हो, complete हो चुका हो, वो ही perfect कहलाता है, right? अब प्रेजेंट में एक एक्शन जो प्रेजेंट में परफेक्ट है, कंप्लीट हो चुका हो, और पास्ट का मतलब जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो. तो इसमें क्या है, जो पास्ट परफेक्ट टेंस ऑफ अ वर्ब एक्सप्रेसेस एक्शन दैट हैपेंड बिफोर अनदर एक्शन और इवेंट इन द पास्ट. कोई एक्शन जो पास्ट में हो रहा है उससे जस्ट बिफोर ये एक्शन होता है उसे पास्ट परफेक्ट एक्शन कहते हैं. मतलब दो एक्शन आप इसमें साथ चल सकते हैं. द पास्ट परफेक्ट टेंस इज ऑफन यूज्ड इन सेंटेंसेस दैट कंटेन अ पास्ट टेंस वर्ब इन अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस. पास्ट परफेक्ट टेंसेस क्या होते हैं कि कहाँ पे यूज़ होते हैं? पास्ट टेंस में, मतलब एक सेंटेंस में अगर पास्ट टेंस भी यूज़ हो रहा है तो उसमें भी यूज़ होता है. मतलब फर्स्ट सेंटेंस में तो ये खुद यूज़ होते हैं पास्ट परफेक्ट, और सेकंड टेंसेस में आप पास्ट मीन सिंपल पास्ट टेंस का भी यूज़ आप देख सकते हैं. वहाँ पे पास्ट टेंस यूज़ होते हैं, मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस का ही हम यूज़ देख सकते हैं. सी द एग्जाम्पल्स. द एक्टर्स हैड रिसर्च्ड फॉर मैनी वीक्स. जो एक्टर्स हैं वो रिसर्च कर रहे हैं, काफ़ी हफ्तों से रिसर्च कर रहे हैं. मतलब ये जो पास्ट में जो काम कर रहे हैं, मतलब उनका जो रिसर्च का वर्क है वो बाद में कंप्लीट तो हो चुका है, ठीक है, और वो रिसर्च अभी किसी पर्टिकुलर टाइम से उन्होंने स्टार्ट किया होगा और अभी भी वो करके बस चुके हैं, मतलब उनका काम हुआ, कंप्लीट हुआ ही है. अब सेकंड एग्जाम्पल देखिए. वी हैड जस्ट अराइव व्हेन द प्ले स्टार्टेड. अब जैसे ही खेलना स्टार्ट हुआ, ये प्ले स्टार्टेड, ये पास्ट टेंस इंडिकेट कर रहा है, और हम जस्ट आए ही हैं, मतलब हम उनके आने, ऑलरेडी गेम स्टार्ट हो चुका था, प्ले स्टार्ट हो चुका था, खेलना स्टार्ट हो चुका था, ठीक है. सो वो जस्ट वहाँ पे पहुँचे ही थे जब वहाँ पे जो गेम है खेलने का वो शुरू हुआ था. क्लियर? सो द पास्ट परफेक्ट टेंस के यूज़ देख लीजिए आपको. सो इससे थोड़ा आपको ईजी हो जाएगा टू अंडरस्टैंड दिस टेंस. व्हेन टू एक्शन अकर्ड इन पास्ट. दो एक्शन साथ में हो रहे हों पास्ट टाइम में, वो पास्ट परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करते हैं. सेकेंड वन इज स्पीक द फर्स्ट एक्शन इन पास्ट परफेक्ट टेंस. एक कोई भी एक्शन, मतलब दो एक्शन हो रहे हैं, एक एक्शन किस टेंस में बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में. स्पीक द सेकेंड एक्शन इन सिंपल पास्ट. और जो सेकेंड एक्शन होता है वो किस में बात करता है? इन सिंपल पास्ट टेंस में. क्लियर? अब देखिए, अब पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या स्ट्रक्चर देखते हैं. अब स्ट्रक्चर क्या यूज़ करेंगे? आपने देखा होगा कि कोई भी परफेक्ट टेंस हो, वेदर द प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वी ऑलवेज यूज हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर? हम हैड का यूज़ करेंगे, बट इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी यूज हैज़ और हैव विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर? बट हैज़ हम यूज़ करते थे प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, and have is used with plural subject. But in this tense, in the past perfect tense, we use only one helping verb, that is had, and had is used with the plural subject and the singular subject. Both subject के साथ had का हम use कर सकते हैं with the first form of the verb and ing. So when do we use the past perfect tense? The past perfect takes place before another past action. कोई भी पास्ट एक्शन है उसके पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का हम यूज कर सकते हैं. सी द एग्जाम्पल. I noticed that he had left his books behind. अब देखो, सी I noticed वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब में जब हम ईडी का यूज़ करते हैं या डी का यूज़ करते हैं, इट मीन्स वो वर्ड हमारा किसको इंडिकेट कर रहा है? पास्ट को. तो नोटिस्ड किया, आई नोटिस्ड, ये पास्ट एक्शन है. दैट ही हैड लेफ्ट हिज बुक बिहाइंड, इट मीन्स जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा वो हमारा पास्ट परफेक्ट में होगा. क्लियर? सो ही हैड लेफ्ट हिज बुक्स बिहाइंड. सो ही के साथ ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई वी पुट हियर हैड. और अगर प्लूरल भी होता तो भी हम यहाँ पे किसका यूज़ करते? हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लेफ्ट. क्लियर?
देखो, by the time Alex finished his studies, he had been in London for over 8 years. तो वो फर्स्ट एक्शन क्या था, वो लंदन में था, ठीक है, 8 सालों से वो लंदन में था, राइट. बट बाय द टाइम एलेक्स फिनिश हिज स्टडी, जब एलेक्स ने क्या कर दी, अपनी स्टडी फिनिश कर दी, तो ये क्या था, सेकंड एक्शन. तो सेकंड एक्शन हमारा सिंपल पास्ट में हो रहा है और फर्स्ट एक्शन हमारा किस में हो रहा है, पास्ट परफेक्ट में यहाँ पे हो रहा है. क्लियर. अब पास्ट परफेक्ट टेंस में हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस पॉजिटिव क्या है, मतलब मीन सेंटेंसेस हम देख लेते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या है, नेगेटिव क्या है और इंटेरोगेटिव क्या है. Okay, but before the sentences, we'll see the structure of the past perfect tense. Clear? Okay. So here the structure of the past perfect tense. Positive structure, negative structure and interrogative structure. Clear? So first see the positive structure. So subject plus had plus participle and the rest of the sentence means she had. She subject है, singular subject है, but in past tense we always use had with the singular or plural subject both. तो she had finished the test. उसने test finished कर चुकी थी. वो टेस्ट जो भी दे रही थी वो ऑलरेडी पास्ट में वो क्या कर चुकी थी, फिनिश्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और हमने पास्ट का यूज किया तो ईडी का हमने यहाँ पे यूज किया. अब सब्जेक्ट हैड नॉट या हैडेंट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ हैड नॉट एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. शी हैडेंट फिनिश्ड द टेस्ट, हैड शी फिनिश्ड द टेस्ट. क्लियर. सो ये तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया, हैड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ऑलराइट, ये हम इधर यूज करेंगे इन द पास्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि ऑल परफेक्ट टेंसेज में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही यूज करेंगे. क्लियर. नाउ सी द sentences. Positive sentences. I went there after I had completed the task. Okay, so यहाँ पे देखो, I went there after I had completed the task. मैं वहाँ गया जब मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया. तो फर्स्ट एक्शन क्या हो गया, ये मतलब जब वो अपना टास्क कंप्लीट कर चुका था उसके बाद वो वहाँ पर गया. तो ये दो एक्शन हमें यहाँ पे बता रहे हैं और आफ्टर मीन्स प्रेपोजिशन आफ्टर को यहाँ पे यूज किया गया है. क्लियर. सो सेकेंड वन इज शी हैड कम लेट टू द स्कूल. वो स्कूल से लेट आ चुकी थी, ठीक है, मतलब स्कूल से क्या आई थी, वो लेट आई थी. तो ये पास्ट में वर्क हो रहा है. शी हैड डन हर होमवर्क सो शी वॉज हैप्पी. अब देखो, वो उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी है, वो कर चुकी थी, इसीलिए वो खुश थी. मतलब फर्स्ट वर्क जो था वो उसने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था, दैट्स व्हाई शी वाज हैप्पी. तो ये पास्ट टेंस में है और ये हमारा पास्ट परफेक्ट में है. हैड प्लस डन is the third form of the verb of do. Did and done. Clear. He had lived in Florida for 10 years before he moved to California. मतलब अब देखो कि अभी क्या है, वो फ्लोरिडा में रह रही है 10 सालों से. फर्स्ट एक्शन इस बिफोर ही मतलब कैलिफोर्निया जाने से पहले वो क्या करती थी, फ्लोरिडा में 10 साल से वो रह रही थी. मतलब फ्लोरिडा में वो 10 साल रह चुकी थी. कहाँ जाने से पहले, कैलिफोर्निया जाने से पहले. सी द नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंस में हैड नॉट का यूज करेंगे या हैडंट आप यूज कर सकते हो. दे हैड नॉट बीन मैरिड व्हेन आई वाज बोर्न. मतलब जब मैं पैदा हुआ या हुई तब उन्होंने शादी नहीं कर चुकी थी. Until he went to England, he had not spoken English. He had not studied hard. She had not done her homework, so she was sad. Interrogative sentence में हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि always put helping verb सबसे पहले. Okay, so had they been married when I was born? सिंपल वही क्वेश्चन को आपने बस हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में मतलब इंटरचेंज कर दो उनका पोजीशन. हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे एंड इन द सेकेंड पोजीशन जस्ट पुट द सब्जेक्ट. ओके, सो हैड दे बीन मैरिड when I was born, had he spoken English until he went to England, had she done her homework, had he lived in Florida. Alright, so there are some usage or of simple past tense.
past perfect tense to describe an action finished before another past action. कोई भी एक्शन डिस्क्राइब करना मतलब पास्ट का ही एक्शन कोई भी पास्ट एक्शन से पहले, लाइक Richard had gone out when his wife arrived in the office. See, अब कोई भी पास्ट एक्शन स्टार्ट होने से पहले हमारा कोई एक्शन एक कंप्लीट हो चुका हो, मतलब रिचर्ड पहले ही बाहर जा चुका था। कब? उसकी वाइफ ऑफिस में आने से पहले वो पहले ही बाहर जा चुका था, मतलब उसका जो काम था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था जब उसकी वाइफ आई थी। तो दोनों टेंस पास्ट हैं, बट सिंपल पास्ट टेंस जो है वो वो सेकंड सेंटेंस रहेगा हमारा, मतलब सेकंड में कंप्लीट होगा और फर्स्ट में हमारा पास्ट परफेक्ट का सेंटेंसेस। ओके, सेकंड वन इज डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपेंड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। सो कोई भी स्पेसिफिक एक्शन जो एक पास्ट में हमें टाइम इंडिकेट करते हैं, पहले उसके पहले भी कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका हो। जैसे क्रिस्टीन had never been to an opera before last night, मतलब कल रात से पहले क्रिस्टीन कभी ओपरा में गई नहीं थी, मतलब ये काम पहले उसने कभी किया ही नहीं था और लास्ट नाइट से पहले। क्लियर? नेक्स्ट इज टू डिस्क्राइब कॉज एंड इफेक्ट कंबाइंड विथ पास्ट सिंपल। कोई कॉज और इफेक्ट जो किसके साथ कंबाइंड हो? पास्ट सिंपल पास्ट टेंस से। आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक, सो गॉट सेकेंड फॉर्म है I got stuck in traffic because there had been an accident. अब क्या हुआ? वहाँ पे एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट का जो एक्शन है वो ऑलरेडी हैपन हो चुका है इन द पास्ट टाइम, ठीक है, और वो एक्शन हैपन होने के बाद ही ट्रैफिक में पर्टिकुलर बंदा जो है आए, वो क्या हो गया? स्टक हो गया, वहाँ पे फंस गया, ठीक है। तो ये एक्शन ऑलरेडी हो चुका है एक्सीडेंट का और सेकेंड एक्शन यहाँ पे हो रहा है। टू एम्फेसाइज द रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी इन द पास्ट, किसी एम्फेसाइज मतलब जोर देना, किसी एक्टिविटी जो पास्ट में हो रही है उसके रिजल्ट पे एम्फेसाइज करना। आई हैड बीन टू लंदन ट्वाइस बाय द टाइम आई गॉट अ जॉब इन न्यूयॉर्क। सो क्या था कि 2 बार क्या हो चुका है? वो लंदन जा चुका है। कब? किस टाइम पे? जब उसको न्यूयॉर्क में जॉब मिला। क्लियर? अब कुछ और यूसेज, सब्जेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी है। अब देखिए कुछ यूसेज आप एक बार और देख लीजिए तो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। It is used for the past action already finished when another past action happened. मतलब कोई भी past action जो already finished हो चुका हो दूसरा action से start होने से पहले, जो भी वो भी action past में ही हो रहा है। Clear? After the film had started, we arrived. जब फिल्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी उसके बाद हम वहाँ पहुँचे, मतलब वहाँ गए। फॉर अनरियल और इमेजिनरी थिंग्स विशेज इन द पास्ट, कोई अनरियल और इमेजिनरी थिंग्स जो पास्ट में होती है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। वी विश वी हैडंट ईटन सो मच, हम विश करते हैं कि हमने ज़्यादा ना खाया होता। फॉर द पास्ट एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट दैट कंटिन्यू अप इन अ गिवन टाइम इन द पास्ट, जो ऑलरेडी मैं आपको पता चल को पास्ट में कोई टाइम दिया हुआ। आई हैड नेवर सीन हिम फॉर 5 days. Clear? And reported speech after verbs like sad, told, asked. अब reported speech जब भी हम करेंगे तो sad, told और asked के लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे? had का यूज़ करेंगे। she said, she had swum. All right? Action finished before another past action, कोई भी action finished हो गया another past action के, कई बार बता चुकी हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ तो प्लीज़ अच्छे से सुनिएगा। When we arrived, the film had started. How long to a point in the past? Long duration की बात हो रही है। When he graduated, he had been in London for 6 years. वो 6 साल से लंदन में था जब वो ग्रेजुएट हुआ था। दोनों एक्शन क्या थे? पास्ट में कंप्लीट हो रहे हैं। All right. So I hope you must have understood the past perfect tense. So take care and thank you.